वर्षीय युवक की लाश उसके घर से 400 मीटर की दूरी पर मिलती है, जिसके बाद उसके परिवार और उसके आसपास के एरिया में लोगों के बीच डर का माहौल कायम हो गया है। देखिए, इन तस्वीरों को हम आपके साथ साझा नहीं कर सकते क्योंकि ये आपको बेचैन कर सकती हैं। ये तस्वीरें हिला देने वाली हैं। इन तस्वीरों को देखने के बाद सरकार से और प्रशासन से कड़े सवाल किए जाते हैं और ये घटना रहस्यमय तरीके से है और अब इस घटना को लेकर कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षित तिवारी। देखिए, बिहार के जिले मोतिहारी से यह सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पर एक युवक की लाश उसके घर से महज 400 मीटर की दूरी पर मिली है और जो बॉडी की कंडीशन है, जो बॉडी के साथ व्यवहार किया गया है, जिस तरीके से उसकी हत्या की गई है, वो काफी ज्यादा सेंसिटिव नजर आ रहा है। इन तस्वीरों को हम आपके साथ साझा नहीं कर सकते क्योंकि इन तस्वीरों को देखकर आप बेचैन हो सकते हैं, लेकिन इस पूरी गुत्थी को जरूर सुलझाएंगे। इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ परिवार वाले कहते हुए नजर आ रहे हैं, आप उनकी बातों को सुन लीजिए। नाम क्या हुआ? विजय कुमार। अब घर मोटली दक्षिणी क्षेत्र वार्ड नंबर 7। जन मरा है तो कौन है? मेरा मौसी का बेटा है। कैसे मौत हुआ और कब आपको जानकारी हुई? मेरे मौसी जब अपने गाय बांधने गई नहीं तो वो देखी कोई लड़का तो उसमें टांग दिया है, तो जाके गाँव में हालत की तो हम लोग जाके उठ के आए, देखे तो उसी में टांगा है। उसका जो है घर से जो है जहाँ मौत हुआ है वो कितना दूरी पर? 500 मीटर लगभग मान लीजिए। 500 मीटर की दूरी पर। किसका घर है वो? कौन सा घर? वो जहाँ पर मौत हुआ है वो उसी का घर। वो तो मेरा मौसी का बथान है जिसमें वो गाय बांधती है, उसको कोई और मार कर उसमें जाकर टांग दिया गया। तो क्या पहले से कुछ किसी से रंजिश था या झगड़ा था? 2-3 महीना पहले एक औरत के साथ उसका पति फोटो देख लिया था, तो मेरे भाई का धमकी दिया था जो तेरे को कभी ना कभी मार के टांग दूंगा। क्या मैंने आप मानते हैं कि यह मामला जो है प्रेम प्रसंग का मामला है? प्रेम प्रसंग का मामला थोड़ा बड़ा है, मगर उसको बेटी जो बताई है, जो मेरे पापा आया थे फिर सुबह चले गए, जो मारा है मेरे भाई। अच्छा, असलम मियाँ उसका नाम है। बताया है उसका बेटी बोली है जो 5 साल के है, बोली है मेरे पापा आए थे फिर सुबह चले गए। उस बच्चे का नाम क्या है? उस बच्ची का तो नाम मालूम नहीं है। नाम क्या आपका? कामेश्वर पटेल, घर मोटलैया दक्षिणी सतोनिया 7 नंबर वार्ड। मृतक और आपके बीच क्या संबंध? हमारा वो भतीजा है पटीदारी का। अच्छा, कैसे मौत हो गया है? उसका मौत हुआ है कि कोई आदमी मार कर लाकर टांग दिया है उसके बथानी में। अच्छा जी, तो उसके माँ गई है गाय बांधने के लिए, खिलाने के लिए, तो वो देखी है कि वहाँ पर लाश टंगा हुआ है, उसका बेटा टंगा हुआ है, तो वो भाग कर आई है फिर गाँव में जहाँ पर घर है हम लोगों का। बथान अलग है, घर अलग है, तो वहाँ पर आई है तो वो हम लोगों को रोई हैं, तो हम लोग आवाज़ मिला है तो हम लोग घर से निकले हैं, पूछे हैं कि क्या बात है, तो वो बताई है कि वहाँ जय को टांगा गया है। तो हम लोग सब आदमी गए, गांव के भी सारे लोग गए और हम लोग भी अपने पटीदारी के सब लोग गए तो वहाँ पर उसका लाश टांगा हुआ था, उसको मार कर लाकर टांग दिया गया है उसी के बथानी में। किसी से पुराना रंजिश था क्या? पुराना रजनीश कुछ भी नहीं था, वो लड़का साफ सुथरा था, किसी से झगड़ा दम नहीं करने वाला था, बस उसका एक औरत के साथ में पता नहीं चक्कर था कि नहीं था, एक फोटो के कारण उसके पति ने, औरत के पति ने बोला था कि मैं इसको मार दूंगा, तो मार दिया है। कौन बोला था? वो असलम मियाँ नाम है उसका। असलम मियाँ कौन है? वो असलम मियाँ है, हमारे ही गांव में आकर कहीं और गांव से आकर यहाँ पर बसा है नया। उनके घर से वो जो है कितना दूरी है? उसका घर थोड़ा सा मतलब समझिए कि 2-3 क्या बोलते हैं मीटर, 2-3 मीटर नहीं, लगभग 150-200 मीटर अलग है। अच्छा जी। तो उसने कब धमकी दिया? तो उसने धमकी दिया था 2-3 महीना पहले, जब ये फोटो वाला बात आया था ना, मोबाइल में फोटो पकड़ा गया था, देख लिया था उसने, अपने बीवी का और उस लड़के का फोटो देखा था, उसी समय धमकी दिया। कब देखा था? मतलब 2-3 महीने पहले, तारीख तो मुझे याद नहीं है। अच्छा। उस समय क्योंकि मैं घर भी नहीं था, मैं दिल्ली में काम करने गया था, तो मैंने फ़ोन पे ही ये बात सारी सुनी है मैंने, तो यही बात जो मुझे मालूम है, जानकारी है, मैं वही बात बता रहा हूँ। तब क्या जी, तो धमकी दिया है वही और मार भी दिया है वही। अच्छा जी, हम लोगों का तो शक उसी पे है। मान लीजिए जो धमकी दिया है उसी के घर डॉग स्क्वायर भी गया और उसके बाद पड़ोसी है, उसका रिश्तेदार है, उसके भी घर गया, तो कांड किया है, जो भी किया है कांड तो यही लोग किया है। तो मेरे कब पता लगा है आप लोग? हम लोगों को 4 बजे भोर में पता लगा। कौन बताया आप लोग? उसकी माँ बताई है, मृतक की माँ बताई, आके बोले कि जो है ऐसे। जी, वो गई थी गाय बांधने के लिए, वो दूध देती है 7 बजे सुधा में, तो उनको टाइम से खिलाना और दूना पड़ता है। मृतक जो है कितना भाई है? 2 भाई है।
दो भाई एक छोटा भाई है और एक बड़ा था जो मरा है। जो मरा है वो बड़ा है। जी वो बड़ा था। छोटे भाई का नाम क्या है? छोटा भाई का नाम है राजकुमार। कहाँ रहता है? वो भी दिल्ली रहता है। काम क्या करता वो है? लेबरी ये करता है सर, काम सीख रहा है मकान का, राजमिस्त्री का। जो मृतक है वो क्या काम करता है? वो सिलाई करता है, सिलाई करता था। कहाँ पर? जैकेट का सिलाई करता कहाँ था पर दिल्ली और हरियाणा, लुधियाना। हाँ जी लुधियाना। और मृतक के पापा क्या करते वो हैं? लेबरी करते हैं, मकान में मिस्त्रियों के साथ लेबरी करते हैं। और बहन कितनी है? बहन उसकी 4 है, और शादी हो गई है? इसमें 3 की शादी हुई है, अभी एक कुंवारी है। एक कुंवारी है। जी देखिए, मोतिहारी के हरसिंधी से ये सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पर मठलोहियार पंचायत के दक्षिणी छातवनिया वार्ड नंबर 7 में 24 वर्षीय युवक, जिसका नाम अजय कुमार पटेल बताया जा रहा है, घर से 400 मीटर की दूरी पर उसका शव बरामद किया गया है और शव की हालत देखकर हड़कंप मच चुका है। प्राइवेट पार्ट को काट दिया गया है। ग्रामीणों ने प्रेम प्रसंग का मामला जो है बताया है। इसके साथ ही बता दें कि घटना जो है वो हरसिंधी थाना क्षेत्र के मठलोहियार पंचायत के दक्षिणी छतवनिया वार्ड संख्या 7 की बताई जा रही है, जहां पर घर के समीप 24 वर्षीय अजय कुमार पटेल का शव मिला है और जो डेड बॉडी की कंडीशन है उसे देखने के बाद कई तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन अगर प्रथम दृष्टि से देखा जाए तो इस पूरे मामले को लेकर पुलिस प्रशासन को कंप्लेन की गई है और ग्रामीणों का कहना है कि ये पूरा मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है। पुलिस प्रशासन ने FIR दर्ज कर ली है और अब उस लड़की की खोज की जा रही है जिसके साथ अजय कुमार पटेल प्रेम प्रसंग में थे। और अब ये सवाल खड़ा होने लगा है कि उस लड़की के पक्ष के लोगों ने अजय कुमार पटेल की हत्या की है या फिर ये मामला जैसा दिख रहा है वैसा। देखिए, इस पूरे मामले में देखना दिलचस्प होगा कि पुलिस प्रशासन कितनी जल्दी इस पूरी गुत्थी को सुलझा लेती है और उन आरोपियों को दबोच लेती है। फिलहाल इस खबर पे आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर साझा करें और ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें देशवार न्यूज पर।